द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का संबंध संस्कार से है और इस कहानी को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी एक ईमानदार लड़के की कहानी है जो कितना ईमानदार है इस कहानी को सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। तीन वर्ष पूर्व जून की एक सुबह मैं हर दिन की तरह कन्नड़ अखबार पढ़ रही थी। उस दिन अखबार में SSLC का परीक्षा परिणाम छपा था। उत्तीर्ण छात्रों के अनुक्रमांक अंदर के पृष्ठों में छपे थे, वहीं विशेष योग्यता वाले छात्रों के नाम व चित्रों से मुख्य पृष्ठ भरा पड़ा था। अधिक अंक पाने वाले छात्रों के प्रति मेरा अधिक लगाव है। विशेष स्थान हासिल करना उनकी बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनके परिश्रम व लगन को भी दर्शाता है। मेरा लालन पालन एक प्रोफेसर परिवार में हुआ है। अध्यापिका जीवन का मेरा अनुभव मेरी इस धारणा का जनक है। प्रातःकालीन समाचार पत्र में छपे इन चित्रों में मेरा ध्यान एक लड़के के चित्र पर अटका। मैं बरबस उसे निहारने लगी। अत्यधिक दुर्बल और पीला पड़ा चेहरा, किंतु आंखों में अद्भुत चमक थी। मुझे उसके विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। तस्वीर देखने के बाद जिज्ञासावश मैंने उसका नाम पढ़ा। उसका नाम था हनुमंथप्पा, जिसे परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। उसके विषय में केवल इतना ही पता चल सका। दूसरे दिन उसके साक्षात्कार के साथ उसका फोटो प्रकाशित हुआ, जिससे उसके बारे में और जानने की मेरी लालसा लगभग बढ़ गई। पता चला कि वह एक कुली का लड़का है। एक सवाल के जवाब में उसने स्वीकार किया था कि वह आगे पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ है क्योंकि वह गांव में रहता है और उसके पिता की दैनिक आय केवल 40 रुपये है। हनुमंथप्पा अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ा है और एकमात्र पिता ही परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं। वह एक अनुसूचित जनजाति के परिवार का सदस्य है। यह जानकर इस होनहार बच्चे के लिए मुझे क्षोभ हुआ। हम में से अधिकतर लोग अपने बच्चों की अतिरिक्त पढ़ाई के लिए शिक्षक रखते हैं। अनेक ग्रंथ एवं मार्गदर्शक पुस्तकें खरीदने के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, किंतु रामपुरा के हनुमंथप्पा की स्थिति भिन्न थी। सुविधाओं के अभाव में भी वह अच्छे अंक प्राप्त कर सका। अखबार पढ़ते पढ़ते मैं उसके विषय में सोच ही रही थी कि मेरी नजर अपने पड़ोसी के आंगन में खड़े आम के पेड़ पर चली गई। मैंने उसे गौर से देखा। वो अपनी काली छाल हरे पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों की चमक के साथ भविष्य में पूरे पके फल देने वाला है। साथ ही पेड़ के पास गमले में एक पौधा था जो आज भी उसी स्थिति में है जैसा उसे रोपा गया था। वह सुबह बड़ी शांत थी। हवा बहुत ठंडी व ताजा थी। मैं विचारों में डूबी हुई थी। घर के अंदर प्रेशर कुकर की सीटी ने जब सन्नाटे को तोड़ा तो पता चला कि मैं काफी देर से यहां पर बैठी हूं। साक्षात्कार में हनुमंथप्पा का पूरा पता छपा था। बिना समय गवाए मैंने तुरंत उसके पते पर एक पोस्टकार्ड में 2 पंक्ति लिख दी कि मैं उससे मिलना चाहती हूं, अतः जानना चाहा कि वह बेंगलोर आ सकता है। तभी मेरे पिता प्रातःकालीन भ्रमण से वापस आ गए। उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा और कहा, उसके पास इतनी दूरी आने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगर तुम उसे बुलाना चाहती हो तो बस का किराया तथा कुछ और पैसे भेज दो, जिससे वह अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। तब मैंने उस पत्र में तीसरी पंक्ति जोड़ दी कि तुम्हारे आने जाने व कपड़ों की खरीद पर हुए व्यय का
भुगतान किया जाएगा। 4 दिनों के अंदर मुझे एक पोस्टकार्ड मिला जिस पर 2 पंक्तियां लिखी थी। पहली, मैं पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं। वह दूसरी, बेंगलोर आकर आपसे मिलने की मेरी इच्छा है। मैंने तुरंत अपने कार्यालय का पूरा पता और कुछ पैसे उसके लिए भेज दिए। अंततः जब वह मेरे कार्यालय में पहुंचा तो मुझे भयभीत, भटके हुए बछड़े की तरह लगा। शायद बेंगलोर आने का उसका पहला मौका था। वह विनयशील था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, बालों में कंघी की हुई थी। उसकी आंखों में चमक अब भी विद्यमान थी। मैंने मुख्य मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा, हम तुम्हारी शैक्षिक योग्यता से प्रभावित हैं। क्या आगे पढ़ना चाहोगे? हम तुम्हें आगे पढ़ाएंगे। अर्थात जिस विषय की शिक्षा जहां से भी प्राप्त करना चाहो उसके लिए पूरा व्यय वहन करेंगे। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे वरिष्ठ साथी जो मेरे साथी थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दीबाजी मत करो, इसे अपने प्रस्ताव पर शाम तक कुछ सोचने का समय दो, तभी यह कुछ कह सकेगा। जब हनुमंतप्पा वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने बहुत ही सधे हुए स्वर में धीमे से कहा, मैडम, मैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बेल्लारी में अपनी आगे की शिक्षा पाना चाहता हूं। वह स्थान मेरे गांव के निकट है। मैंने तुरंत स्वीकृति दे दी, किंतु उससे जानना चाहा कि क्या वह कोई अन्य कोर्स करना चाहेगा। मेरा उद्देश्य उसे यह समझाना था कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कोर्स करने हेतु शुल्क देने के लिए तैयार हैं, परंतु वह बालक अपने निश्चय पर दृढ़ था और जानता था कि उसे क्या चाहिए। मैं कितनी राशि तुम्हें प्रत्येक महीने भेजूं? क्या महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था है? मैंने पूछा। उसने कहा कि पता करके वह सूचित करेगा। 2 दिन बाद बहुत ही खूबसूरत लिखावट में उसका पत्र मिला। उसमें उसने लिखा था कि उसे 300 रुपये महीने की आवश्यकता पड़ेगी। वो अपने मित्र के साथ किराए के एक कमरे में रहेगा। दोनों स्वयं अपना भोजन तैयार करेंगे, जिससे खर्च कम होगा। मैंने उसे 6 महीने के लिए 1800 रुपये तुरंत भेज दिए, जिसकी प्राप्ति सूचना के साथ उसने कृतज्ञता व्यक्त की। समय बीता। एक दिन मुझे अचानक याद आया कि हनुमंतप्पा के लिए अगले 6 महीने की खर्च राशि भेजनी है। अतः पुनः 1800 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। धनराशि की प्राप्ति की सूचना के साथ कुछ रुपये भी लिफाफे में मिलने से मुझे आश्चर्य हुआ। उसने पत्र में लिखा था, मैडम, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अगले 6 महीने के लिए अग्रिम राशि भेजी, किंतु मैं पिछले 2 महीनों से बेल्लारी में नहीं था। 1 महीने कॉलेज की छुट्टी थी और 1 महीने हड़ताल चलती रही, अतः मैं अपने घर पर ही रहा। उन महीनों में मेरा खर्च 300 रुपये से कम रहा, अतः बचत के 300 रुपये वापस भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं चकित रह गई। इतनी गरीबी होने पर भी इस तरह की ईमानदारी। हनुमंतप्पा को मालूम था कि महीने के खर्च के रूप में भेजी गई राशि में कुछ भी वापस मिलने की आशा मुझे नहीं थी। फिर भी उसने उस राशि को वापस किया। यह अविश्वसनीय किंतु सत्य घटना है। अनुभव ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी किसी विशेष वर्ग, शिक्षा या पूंजी की देन नहीं है। इसकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय में नहीं ली जा सकती। अधिकतर लोगों में यह गुण स्वाभाविक होता है। संस्कार जनित मुझे नहीं सूझा कि एक ग्रामीण बालक की ईमानदारी पर क्या प्रतिक्रिया जताऊं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हनुमंतप्पा व उसके परिवार पर दया दृष्टि रखे। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी सुनकर कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर यह कहानी आपको
अच्छी लगी तो हमारे साथ और भी नई नई कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना कहानीबाज।